आदरणीय गंगा कमल चैनल का दर्शकों, भाई बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, छोटा नाना तीनाओं, लक्ष्मण पल्लव, आप ते सेवा सोनी लांदू, बड़ों ते सेवा सोनी, छोटों ते आशीर्वाद। मैं जरा आपसे कुछ वार्ता करना चाहूँ कि आजकल का जो मानव मनुष्य से हमारे जो गढ़वाल का लोग छे ना, हमारी स्थिति बहुत विकृत होगी। विकृत स्थिति में पहुंचे समाज, उठपटांग कामों में ध्यान होगी। अरे हमारा महापुरुषों ने ये गर्भभूमि में जन्म लेनी, जितना भी महान आत्माएं प्रकट हुए भारतवर्ष में, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, गौतम बुद्ध हो, गुरु नानक हो, कोई भी हो, सब ने जो चाहिए उत्तराखंड को भ्रमण करी और यक तपस्या, ये तपस्थली है उत्तराखंड, यक तप करी। पुराणों ग्रंथों में हम सुनते कि हजारों वर्ष ऋषि मुनि तप करता है और वे परमात्मा की प्राप्ति का वास्ता उन्हें क्या क्या कठिनाई नहीं झेली। बर्फ में, गुफाओं में रह के, बर्फ में रह के, हिमालय में रह के तप करी उन्हें। ये धरती बचाने का वास्ता, पृथ्वी को पाप से बचाने का वास्ता इना महर्षि महापुरुष प्रकट हुए। लेकिन आज में देखना चाहिए कि धर्म कर्म पर कई को ध्यान नहीं। कोई महापुरुष अगर संसार में आए हुए थे, वो एक बात नहीं सुनने लगे आज। और तो मैं छोड़ो, बाकी देश में तो बहुत सारे गुरु खड़ा हुए हैं चन। बाबा हरदेव सिंह हुई, बाबा राजेंद्र सिंह हुई, और ये आशाराम बापू जी होया, मुरारी बापू जी जो रामायण का जो ज्ञाता था ना वो होया, और निरंकारी मिशन च, और ये व्यास वाले छन, सत्संग व्यास। तो जितना भी अभी प्लेन में एक संत रामपाल जी छन, वो भी बना कि मैं भी भगवान को अवतार, कबीर को अवतार चुमे। तो तमाम जो है हर कोई अपने भगवान, एक भगवान जेल में पढ़िया छन कुछ हैं। राम रहीम जी भैया, संत रामपाल जी भैया, आशाराम बापू भैया, और एक वो दूसरा बाबा जी, कई बाबा जेल में पढ़िया छन। तो थोड़ा सा मैं आपने पूर्व न मानिया, मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति छूमी। धर्म लाइन से बचपन से मेरा अंदर धर्म संस्कार रहा। हमारा पूर्वज जो है ना, वो जयशाली ब्राह्मण का वंशज छो हम। वे के बाद हमारे साथ जो घटना घटी थी अलग चीज, लेकिन वो जो अंश से हमारे अंदर जो डीएनए च, ब्राह्मण वंश को डीएनए हमारे अंदर अभी भी विद्यमान च। बिना पूजा पाठ को हम अन्न जल ग्रहण नहीं करता। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँ कि थोड़ा सा अभी महान पुरुष जो चल, श्री सतपाल जी महाराज, हमारा ये गढ़ क्षेत्र का, जिला पौड़ी का पोखड़ा इलाका, गाड़ की सेड़ियाँ, गैरगांव, मेलगांव में माता राजराजेश्वरी प्रकट हुई। तो ये महान आत्मा जो आई छे ना, यूँ होते हैं पहचाना। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। धर्म कर्म पर ध्यान नहीं, भक्ति में ध्यान नहीं। कोई महापुरुष आयो छ, वो तुम ते ब्रह्म ज्ञान देने लगे छन, चाहे वो निरंकारी मिशन हो, चाहे मानव धर्म वाला हो, चाहे अन्य धर्म वाला हो। तो वो ते देखा परखा, पानी पीजे बल छान के, गुरु कीजिए जान के। तो तप करना कोई नहीं चाहूँ। और उठपटांग कामों में विशेषकर देखा, नाचन गान में लोगों को ज़्यादा ध्यान होगी। आजकल का जो लोग छे ना, जो जनरेशन छे ना, उनको ध्यान किए पर चा नाचन पर और गान पर। जग तक जगह जगह वीडियो बन लगे छ,
जग जगह वो कर रहे हैं। अरे भाई क्या पागलपना आ गया तुम्हें? अरे जन्नी जने तो भक्त जने याद आता या सूर्या तो जन्नी बांझ रहे व्यर्थ गंवाए नूर है। क्या कारण है कि आज महाराणा प्रताप प्रकट नहीं होना? क्या कारण से आज शिवाजी नहीं? क्या कारण से अन्य सूरमा? हमारे गढ़वाल में कचका भर हुए। ये तो महाराणा प्रताप तो राजस्थान, शिवाजी तो महाराष्ट्र के उधर के जो भी सूरमा थे। क्या कारण है आज सती सावित्री नहीं है, सती सीता नहीं है, सती अनसुईया नहीं है, सती मंदोदरी भी सती बताते मंदोदरी को, मेघनाथ की स्त्री सुलोचना, सती सुलोचना, मीराबाई हैं, सजोबाई, कितने भक्त स्त्रियां हुई हैं और कितने भक्त पुरुष हुए हैं और कितने वीर योद्धा। वीरों भड़ों को देश 52 गढ़ों को देश, ये वीर भड़ों को ये भड़त लोग योद्धाओं योद्धा प्रकट करा दो और नाचने वाला प्रकट कर लेंगे आज हम लोग। और नाचने पर ध्यान जग जगह। अरे ऐसा कर थोड़ी हाईलाइट होता ठीक है, उसका भी एक मर्यादा चुहे कि भी एक सीमा च कि वो नाचन गान का मौका वे चीज़ है। बस जग जगह लग गया छन, बेटी बुआरी भी, लड़का भी, लड़की भी, सब वे नाचने पर ध्यान और गाने पर। अभी अरे ये तो अब ब्राह्मण भी लगे, ठाकुर भी लगा छन, सभी जाति का लोग लगा कि अरे नाच। अरे उसको भी ठीक है, उसका भी वो है, वो मंच के अंदर मंचन कर दिया ठीक है, लेकिन उन सूरमाओं को पैदा करो, उन भड़ों को योद्धाओं को पैदा करो। माता बहनों, उल्टे काम पर मत जाओ। भाइयों, अपनी संतान को अच्छा रास्ता दिखाओ, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, चाहे वो ऊंचे कुल का हो, चाहे नीचे। अक्सर महापुरुष जैसे छोटे कुलों में ही प्रकट हुए। देखो संत रविदास जो हैं, संत रविदास हो गए, चमार जाति का था, हैं। तमाम जितने भी संत, बिरसा मुंडा का जिक्र आता है, उधर जो है कबीर जो है, कबीर साहब जो हैं वो भी उसमें। यहाँ तक कि जितने भी बड़े बड़े भगवान आए, देखो कृष्ण भगवान याद रघुवंश मतलब गाय गाय भैंस चराने वाले थे, यादव कुल में वो प्रकट हुए। दशरथ महाराज को भी कहते हैं कि जब मैंने कहीं इतिहास में पढ़ा, किसी बौद्ध धर्म के भिक्षु से पूछा, उन्होंने कहा दशरथ की जो बहन थी वो शूद्राणी थी, उसका नाम कमला देवी, लेकिन उसका जो अंधा है उसका पति उसको वैश्य बताते हैं। तो इस तरह से वो सभी महापुरुष जो हैं वो ऐसे मध्यम वर्गों से प्रकट हुए। तो जो लोग इस तरह से अपना संतानों को हम बिगाड़ रहे हैं, तो मेरा अनुरोध है, ठीक है, जिस क्षेत्र का जो व्यक्ति है, जो बच्चा जिसका इसमें इंटरेस्ट जिसमें है, उसको उस लाइन में भेजो, हैं। चाहे वो साइंटिस्ट बने, वैज्ञानिक बने, योद्धा बने, संत बने, साधु बने, इस तरह से जिससे पृथ्वी का भार, जिस पाप जब बढ़ जाता है तो पृथ्वी का भार कब तक शेष भगवान शेषनाग जो है उसको उस पाप को अपने खोपड़ी में समाये रहेगा। जो भूकंप आता है क्यों आता है? जो फन को चेंज करता है भगवान, ये अध्यात्म लाइन की बात है। साइंस कहता है प्लेट्स टकराती है, तो प्लेट्स क्या है? वो शेषनाग के फन है, हजारों फन वाला। जिसने भक्ति करे आध्यात्मिक लाइन में जो घुसा है, उसने दर्शन किया शेषनाग पाताल लोक में पृथ्वी को धारण किए हुए हैं भगवान। नाग रूप अलग है और मनुष्य रूप का उसका अलग रूप है शेषनाग जी का, तो वो पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। तो जब पृथ्वी अभी पापाचार बढ़ जाता है तो तब जाके वो पृथ्वी को हिला देता है शेषनाग जो है, और तब जगह जगह भूकंप का झटका इंसानों का। देखो कच्छ भुज में मैं वहीं था 2000 में, जब वहाँ कच्छ भुज में महाप्रलय हुआ था वहाँ। अब मेरा आँखों देखा हाल है। मैं उस समय सूबेदार मेजर था वहाँ पर कच्छ भुज में, तो कई लाशें हमने निकाली हैं। 2-2 मंजिलें नीचे घुस गई थी मकान। तो इस तरह से जब अपने संतानों को थोड़ा वीर पुरुष प्रकट करो, भक्त प्रकट करो, हैं, योद्धा प्रकट करो,
हैं। 52 गढ़ों को देश वीर भड़ों को देश, रणु रोत जन बीड़ भड़। माधो सिंह मलेथा का जो है ऐसा वीर पुरुष रहा वो, हैं। तेलू रोतेली टूली रोतेली, हैं। कैसे कैसे स्त्रियाँ भी यहाँ पर जो है हमारे गणदेश में जो है वीरांगनाएँ प्रकट हुई हैं। आदि शक्ति माता का प्रकटीकरण यहीं हुआ। नंदा का जन्म इसी देश में है, गौरा का जन्म इसी देश में, इसी उत्तराखंड में हैं। ये तपोभूमि है, महादेव की धरती यही है। और जैसे लाता की जो नंदा माई, क्रूर की नंदा माई, इनका कहाँ मायका है, यहीं है, यहीं ये पैदा हुई। तो इस तरह से दिव्य आत्माओं को प्रकट करो, है। तो मैं एक अपनी राय दे रहा हूँ कि जो मैं देख रहा हूँ समाज को आज, मैं भी एक छोटा मोटा सा आर्टिस्ट हूँ। तो मेरे पिताजी इसके सख्त खिलाफ रहते थे, मेरे को नैनीताल सॉन्ग ड्रामा डिवीजन में नहीं जाना दिया, तो वो अच्छा नहीं मानते थे इसको। और मेरा पुत्र भी अभी मेरे घर में हुआ, वो मेरा बाप ही आ रखा, वो भी नहीं इसको लाइक करता है। तो मेरे अंदर ये पता नहीं कहाँ से ये गुण आ गए। पिछले जन्म में मैं कोई बड़ा कलाकार रहा होगा, तो वो संस्कार मेरे अंदर अभी विद्यमान है। इसलिए तो ठीक है, इस क्षेत्र में भी ऑलराउंडर बनिए, हर क्षेत्र में होना चाहिए इंसान को। भगवान कृष्ण 16 कलाओं के अवतार थे, भगवान राम जो है 12 कला के अवतार थे। 12 कलाएँ उनके पास, 16 कर्ण पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण भगवान, उनको रासलीला वो करते थे। तो वो जगह जगह पर पता ऐसा नहीं कि हम उस कला को अभद्रता से प्रस्तुत करें मंच में और या दाएं बाएं कहीं पर भी। इस तरह से मेरा मत है कि अपनी संतानों को अच्छे संस्कार हमको देना चाहिए, भक्ति मार्ग की तरफ उनको ध्यान दो, उन सूरमाओं की कहानी सुनाओ उनको, उन भड़ों की कहानियाँ सुनाओ, ताकि उनके अंदर वो जिज्ञासा प्रकट हो। न कि ये नाच गान वाला जो है हिसाब किताब, ये थोड़ा अच्छा नहीं है। तो मैं क्षमा चाहता हूँ उन लोगों से कि अगर मेरे से कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ़ करना। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक सजेशन है, राय है ये कि संतों ने कहा जनी जने तो भक्त जने, भक्त को पहले प्रियोरिटी दी गई है। या दाता या दानी हो या सूरमा हो, वीर हो, योद्धा हो, जाओ कारगिल में जैसे सूरमाओं ने वहाँ पर चमत्कार दिखाए, कैसे 16 गोली खा के भी वो लड़ते रहे और आखिर में जिंदा बच गए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।